मुख से तुम्हारे उदर में चले जाता है और उसकी 42 रात्रि के भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है, 42 रात्रि तक तुमने पत्र नहीं खाया, बेलपत्र नहीं खाया, एक बार खाया, 42 रात्रि तक में भीतर भी अगर तुम्हारा प्राण छूट जाता है तो तुम्हें यम के दूत लेने नहीं आएंगे, शंकर नंदी लेकर तुम्हें लेने के लिए आए। शिव आए। एक बेलपत्र के पत्र के एक बिंदु के बराबर भी उसमें सुख की अनुभूति है, सुख की अनुभूति। कितनी कृपा करता होगा, कितनी दया करता होगा वो। जो जैसी भावना। शिव जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो भगवान शंकर ने नारद जी को अपने गले की रुद्राक्ष की माला पहना दी, क्योंकि तुमने कामदेव को जीत लिया, तुम विजय हुए, इसलिए तुम्हें ये माला हम पहना रहे। जब व्यक्ति बहुत दिव्यता का कार्य करता है तो उसको लोग माला पहनाते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। देवऋषि नारद ने जैसे गले में माला पहनी, थोड़ी दूर बाहर निकले, माला को निकाल कर रुद्राक्ष की माला को देवऋषि नारद ने भूमि पर डाल दिया। वहीं से नंदी का आगमन हुआ। नंदी ने उस माला को उठाया, शिव जी के पास ले जाकर उनको प्रणाम कर दिया, प्रणाम कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा का वही हकदार है जिसके दिल में शिव बसा हुआ है, जिसके हृदय में शिव बसा। वरना ये कथा भी उसको समझ में नहीं आएगी, अगर कितनी भी बात दो तो भी शिव तत्व को पहचानना कठिन हो जाए। शिव की कथा का वही हकदार है जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके चित्त में शिव समाया। शिव तत्व को जानना कठिन। पानी का बर्तन पहले से भरा हुआ है, उसमें और दूसरा पानी डालोगे तो वो बर्तन में आएगा नहीं, वो झलक जाएगा, नीचे गिर जाएगा। दूध का बर्तन दूध से भरा हुआ है, उसमें दूध, पात्र खाली होगा तो उसमें दूध ठहरेगा, वरना दूध भी नीचे गिर जाएगा। पात्र खाली है तो उसमें कुछ भर सकते हैं, पात्र खाली ही नहीं है। अब जिसके अंदर अहंकार भरा हो, आसक्ति भरी हो, काम भरा हो, तृष्णा भरी हो, लोभ भरा हो, विषय भरा हो, वासना भरी हो, अब उसको तुम शिव पुराण की कथा सुनाओ तो उसको कौन सी फर्क पड़ रहा है? वो तो कहेंगे अरे ऐसे तो कथा बहुत होती रहती है, अपना भीलवाड़ा ढेर कथा होती है, कहीं जाओ कथा में, इससे तो अपना घर में पढ़ा रहे हो। काहे लोग बहुत सारे मिलेंगे तुमको, कहेंगे काहे को जा रहे हो, भीड़ बढ़ा रहे हो, धूप इतनी तेज पड़ रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां पार्किंग में खड़ी करो, पैदल चलो, तब जाकर कथा मस्ती में। अरे भीतर ये भाव आए, ये वही कृष्ण हैं जिनके लिए भगवान कृष्ण ब्रज की भूमि में गोपी बनकर आए थे। ये वही कृष्ण हैं जिन्होंने 16,108 रानियों के गर्भ से जब बच्चे नहीं हुए तो गर्गाचार्य बाबा के कहने पर उन्होंने शिव जी की आराधना करी और उनके घर में संतान ने जन्म लिया। कृष्ण में भी शिव दिखे, राम में भी शिव दिखे, शिव में भी राम दिखे, हनुमान में भी शिव दिखे, शिव में हनुमान दिखे, तो समझो कि हमारा एक मन, एक चित्त, एक वृत्ति हो गई। हम आपको ये मना नहीं करेंगे कि आप राम ना भजें, हम ये नहीं कहते कि आप कृष्णा ना भजें, सब भजो, पर सब में एक नजर आए, सब में चित्त ना लगे। देखो सबको
अरे मैं हूं वो फिर स्मरण में वो रोग जो भीतर लगा है चित्त में। अरे बैठ मेरे पास। शिव के सामने नंदी जैसे बैठा है, भगवान शंकर के सामने जैसे नंदी विराजमान है, केवल शिव को देखता है, शंकर का दर्शन करता है, कुछ बोलता नहीं है। शिव पुराण कहती है बोलने में, शब्द में विवाद है और चुप रहने में, मौन रहने में प्रेम है, प्यार है, बोलना नहीं। बोलना नहीं। प्यार में बोला नहीं जाता, प्रेम में बोला नहीं, चुप। जो ये कथा के श्रोता हैं, जो पूरी रात यहां पर रुकते हैं, जो रात भर से रास्ता देखते हैं कथा का, पूरी रात इंतजार करते हैं कथा की, आप उनसे बात कर कर देख लो। 3 घंटे कथा चलेगी, उस 3 घंटे में से 2.5 घंटे महाराज जी बोलेंगे। उस 2.5 घंटे में जो अपनी दरी बिछा कर बैठे हैं, उनके मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। शब्द निकलेगा जो नए नए लोग आते हैं इनके मुख से, जिसको मालूम है कि कथा में चुप रहकर जो ग्रहण कर लिया, उसी से मेरा 3 महीने का भंडार भर गया। उसको मालूम है, वो बोलेगा ही नहीं। तुम उससे कितनी भी बात कर लो। जो दरी बिछा कर बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पन्नी बिछाई है, जो रात भर कथा का इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात कर कर देखना, वो बोल देगा 5 बजे के बाद बात करना। अभी 5 बजे तक महाराज कथा बाँच रहा है, एक शब्द नहीं निकलेगा उसके मुंह से, चुप तो चुप। उसे कथा सुनना है, ग्रहण करना है, झोली भरना है। 3 घंटे में 2.5 घंटे उसको मिलते हैं। वो 2.5 घंटे में भगवान से मौन रहकर, कथा में चित्त लगाकर भगवान को प्राप्त करता है और 3 महीने में अपना दुख मिटा लेता है, तकलीफ मिटा लेता है। जो नहीं समझता उसको तो केवल नहीं समझता, तो उसने तो सोचा कि कथा हो रही है, अपन को जाके बैठना है और कैमरे में अपना फोटो आना चाहिए, बस कैमरे वाले को इशारा करते रहेंगे दिन भर बैठे। जिसको मालूम है कि बस अपने को तो अपना फोटो दिखाना है, तो उसको इशारा करना है। जिसको कथा से मतलब है कि मेरे नगर में, मेरे भीलवाड़ा में मेरा शंभू आया है और मुझे कथा सुना कर जाए, और जो मैं दिल से मांगूं मेरा शंकर मुझे दे कर जाए। इंतजार करूंगी, दिल्ली में पत्र लिख कर दूंगी कि मैंने भी कथा सुनी थी और मेरा भंडार मेरे बाबा ने भरा। वो इंतजार करता है। एक पत्र है, एक पत्र भेजा एक बहन जी ने जयपुर, बोले वैसा करो, और साथ में कुंदकेश्वर का नाम लेकर पोषण लेगा। स्वीकार है, स्वीकार करेगा। दूसरा सूत्र कहा, पर्वत मुनि को तुमरुका जी दूसरा सूत्र बताए, शिव को ढूंढने मत जाओ, शिव को अपने भीतर ढूंढो। अपने तुम अपने भीतर शंकर भगवान को ढूंढो, अपने हम जहां ठहरे हैं बाहेती जी के यहां पर, वहां बाहर सिक्योरिटी के लिए पुलिस फोर्स लगी हुई है। अंदर भी भ्रमण करते हैं वो पुलिस के लोग, सेवादार भी सेवा करने वाले लगे हैं। कल वो आशीष से कह रहे थे कि गुरुजी आते हैं, कक्ष में रहते हैं, कक्ष से बाहर नहीं निकलते। हमें 4 दिन हो गए, ना वो शाम को दिखते हैं ना सुबह दिखते हैं, केवल कथा के समय नीचे आते हैं और कथा में से ऊपर जाते हैं, फिर इसके बाद नहीं दिखते। मिलते नहीं क्या? हमारा निवेदन है, आप हमसे मत मिलो, एक लोटा जल लेकर मेरे बाप से मिलो, मेरा महादेव से मिलो। वो सुख, वो सुख जो वो देगा वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जो वो देगा उसके सिवाय कोई नहीं देगा। महाराज शिव साधना,
शंकर की यात्रा को चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक दिल्ली रोहिणी में जापानी पार्क में। हम प्रयास करेंगे पूरे 7 दिन पार्थिव बनाने की महत्वता। पार्थिव कैसा बनाना चाहिए शिवलिंग, पार्थिव बनाने में संतान के लिए पार्थिव कैसा बनाना चाहिए, रोग मुक्ति के लिए पार्थिव कैसे बनाना चाहिए, वंश वृद्धि का अलग अलग पार्थिव का निर्माण जो बताया गया है, कैसा पार्थिव कैसे बनना चाहिए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और आस्था चैनल वालों से भी निवेदन है हमें याद दिलाना और ऐड पे भी चला देना। पार्थिव शिव महापुराण की कथा हम दिल्ली में रोहिणी में जो पंजाब बाग में जापानी बाग में जो कथा है 17 तारीख से, उसमें पार्थिव शिवलिंग बाचे कि पार्थिव का निर्माण कैसे करें, पूजन कैसे करें, कितना बड़ा पार्थिव होना चाहिए, बेलपत्री की कौन सी पत्ती के ऊपर पार्थिव बनाया जाए, 3 पत्र में से कौन से पत्र पर पार्थिव बनाया जाए जिससे यह कार्य सफल हो। पार्थिव और पार्थिव पूजन का फल, एक पत्र है अच्छा है,